हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा का उपवा तंत्र एवं जिलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। तो यह ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का जो विशाल मैदान है वो निम्न में से किस नदी तंत्रों के मध्य बना हुआ है? तो वह बना हुआ है गंगा तथा सिंधु नदी तंत्रों के मध्य। क्या बना हुआ है? हरियाणा का जो विशाल मैदान है वो बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कोई भी बारहमासी नदी उद्गमित नहीं होती है, जिसका मुख्य कारण है? उसका मुख्य कारण है विशाल मैदानी क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की नदियां प्रवाहित होती हैं, तो वह प्रवाहित होती हैं दक्षिणी भाग में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के उत्तरी अपवातंत्र की अधिकतर नदियां किन पहाड़ियों से निकलती है? तो वह निकलती है शिवालिक पहाड़ियों से। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी से निकलती है? तो वह निकलती है यमुना नदी। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी से निकलती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? तो यह पड़ता है यमुनानगर के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में सदा बहने वाली जो नदी है वो निम्न में से कौन सी है? तो वह नदी है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी है, तो वह नदी है टोंस, गिरी, आसन, यानी कि ये सभी आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? तो वह सीमा है अंबाला की सीमा को नहीं छूती यमुना नदी। अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो वह प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो वह बहती है पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो वह बनाती है यमुना नदी। किस के बीच में सीमा बनाती है ये? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य। अगला प्रश्न है, हथीनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो वह स्थित है यमुना नदी पर। अगला प्रश्न हमारा, सोम्बा व पथराला नदियाँ किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती है? तो वह मिलती है मेहर माजरा। सोम्बा एवं पथराला नदियाँ यमुना नदी में जाकर के मेहर माजरा में मिलती है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृष्टदती और खालिस्तान है। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पवित्र मानी जाती हैं? एक है सरस्वती नदी और दृष्टदती नदी। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली है। तो वैदिक सभ्यता गंगा नदी के किनारे फली फूली। अगला प्रश्न है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि बद्री का जो संबंध है वह सरस्वती नदी से माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भैनी के निकट सरस्वती नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो भैनी के निकट सरस्वती नदी में छुटांग नदी मिलती है। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी पेवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलकर आधुनिक सरस्वती का निर्माण करती है? तो वह मारकंडा नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, सरस्वती नदी निम्न में से किस क्षेत्र में बहती है? तो वह बहती है लोर, भवानीपुर और खेड़ा में। अगला प्रश्न हमारा, गगर नदी है। गगर नदी एक वरित बरसाती नदी है। अगला प्रश्न हमारा, गगर नदी किन दो नदियों के बीच में बहती है? तो वह बहती है सतलुज और यमुना नदी के बीच में। अगला प्रश्न हमारा, गगर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? तो यह नहीं बहती भिवानी जिले में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? तो हरियाणा में जो ओटू बैराज है वह स्थित है गगर और हाकड़ा नदी पर। अगला प्रश्न है, झाझरा और कौशल्या नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गगर और कौशल्या नदी गगर नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न हमारा, गगर नदी से आकर मिलने वाले छोटे नाले को क्या कहा जाता है? तो गगर नदी से आकर मिलने वाले छोटे नाले को चो कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नैली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नैली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण गगर नदी करती है। अगला प्रश्न है, जोया नाला किस नदी से निकलता है? तो जोया नाला गगर नदी से निकलता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा नाला दक्षिण में गगर नदी से निकलता है? तो वह नाला है सुकर नाला। अगला प्रश्न हमारा, किस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है? तो वह नदी है मारकंडा नदी, जिसको पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, धरतीधर श्रेणियाँ किस नदी का उद्गम सोर्स है? तो धरतीधर श्रेणियों से मारकंडा निकलती है। अगला प्रश्न हमारा, मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो मारकंडा नदी की सबसे महत्वपूर्ण
जो सहायक नदी है वह है टांगरी नदी। अगला प्रश्न है, शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का सोर्स है, ऐसी एक नदी है, तो वह नदी है टांगरी नदी। अगला प्रश्न है, वह नदी जो सोलन जिले में डागसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणियों में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है? जो डागसाई नामक स्थान से निकलती है वह नदी है टांगरी नदी। अगला प्रश्न है, टांगरी खालिस्तान की एक सहायक नदी है, तो टांगरी किसकी सहायक नदी है? वह नदी है मारकंडा की। अगला प्रश्न हमारा, राज्य में किस नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है? तो राज्य में उसको आपगा नदी को निचली खंड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चेतक नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? तो चेतक नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम दृश्यदती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस जिले से होकर चेतक नदी नहीं बहती? तो वह जिला है अम्बाला जिला। अगला प्रश्न है जिसमें मिलान करना है, तो यह प्रश्न हमारा यमुना नदी, अरुणा नदी और सरस्वती नदी, हाकड़ा नदी या फिर गग्गर नदी वैदिक नदी है, या मारकंडा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न हमारा, इस प्रश्न में भी हमने मिलान ही करना है। सुमिलित कीजिए, यमुना नदी जो है वो यमुनानगर जिले में आदिबद्री से निकलती है, या गंगा नदी अम्बाला के कालम से निकलती है, मारकंडा नदी यमुनानगर के कलेसर से निकलती है, या जो सरस्वती नदी है वो पंचकुला के कालका से। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए, इसमें भी मिलान ही करना है हमें, कुछ सहायक नदियों के साथ इनका मिलान करना है। टांगरी नदी की जो सहायक नदी है वो बलियाली नदी है, या फिर चेतक नदी की बेगना, या मारकंडा की राक्षी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ड। अगला प्रश्न है हमारा, साहिबी नदी को खालिस्तान भी कहते हैं, तो साहिबी नदी को जगद्रादीप कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है? तो वह नदी है साहिबी नदी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी जो साहिबी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साहिबी नदी की जो सहायक नदी नहीं है वह है मारकंडा नदी, और जो सोत्ता और इंदौरी नदियां हैं वे साहिबी नदी की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहिबी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी नहीं है, तो साहिबी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि है, ठीक है। साहिबी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है इंदौरी नदी। अगला प्रश्न हमारा, इंदौरी नदी का जो उद्भव है वो खालिस्तान के निकट है, तो इंदौरी नदी का उद्भव नूह के निकट है। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन समय में इंदौरी नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में इंदौरी को अंशुमती के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? तो जो 50 किलोमीटर तक हरियाणा में जो बहती है और वह गैर बारामासी नदी है, तो वह नदी है इंदौरी नदी। अगला प्रश्न है हमारा, दोहन नदी हरियाणा राज्य में कितनी दूर तक प्रवाहित होती है? तो यह प्रवाहित होती है 50 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती? तो वह नदी है व्यास नदी, जो कि पंजाब की नदियाँ हैं। पंजाब 5 नदियों से मिलकर के बना है, सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब और झेलम। तो इसलिए व्यास जो है पंजाब की नदी है, न कि हरियाणा की। गग्गर, साहिबी और दोहन जो नदी हैं वो हरियाणा की नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस भौगोलिक स्वरूप के कारण झीलों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है? तो हरियाणा के जो उत्तर पूर्व में एक तो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में अरावली पहाड़ियाँ, यही 2 कारण हैं जिसके कारण कि हरियाणा में झीलों की जो संख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में झीलों का जो महत्व है वो किन कारणों से है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा कृषि, पर्यटन और पर्यावरण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील है? तो हरियाणा में ये तीनों झील हैं, दमदमा झील, कोटला झील और खलीलपुर झील। अगला प्रश्न है हमारा, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? तो बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में वर्ष 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनी है? तो वह झील है बड़खल झील। अगला प्रश्न है हमारा, दमदमा झील खालिस्तान जिले में स्थित है? तो दमदमा झील गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया है? तो वह झील है दमदमा झील। अगला प्रश्न है हमारा, किस झील में साइबेरिया से आने वाले बारहेडी नामक पक्षी को देखा जा सकता है? बारहेडी पक्षी को देखा जा सकता है, तो वह झील है सुल्तानपुर झील, जिसमें साइबेरिया से कुछ विशेष पक्षी आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कोटला झील स्थित है? तो कोटला झील नूह, मेवात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनवाया था? तो हरियाणा के जो फरीदाबाद में जो सूरजकुंड झील है उसको
राजा सूरजपाल ने बनवाया था। अगला प्रश्न हमारा, भिंडावास झील को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था? तो वह सन थी 2009। अगला प्रश्न है, खलीलपुर जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो खलीलपुर झील गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो हरियाणा में जो प्रसिद्ध झील है, हरियाणा के जो करनाल में जो प्रसिद्ध झील है वह झील है कर्ण झील। अगला प्रश्न हमारा, किस जिले पर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा एक चिड़ियाघर बनाया गया है? तो वह झील है तिलियार झील, जिस पर एक चिड़ियाघर बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, किस झील के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है? तो वह झील है चिल्ली झील। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी झील मृत प्राय है? तो वह झील है डबचिक झील। अगला प्रश्न हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोटला झील मेवात में स्थित एक मानव निर्मित झील है। तो दूसरा कथन है, भिंडावास झील हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। या तीसरा जो कथन है हमारा वो सुल्तानपुर झील हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। यह चांदनी झील खलीलपुर झील से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 1, जो कथन 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। सुल्तानपुर झील इसका जो विस्तार है वो 988 एकड़ है, या फिर जो कोटला झील है उसका 1500 एकड़ है, और जो खलीलपुर झील है उसका 108 एकड़ है, या चांदनी झील का 353 एकड़ है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है इसमें भी। बीबीपुर झील जो कि अवस्थिति बता रखी है, इसमें अवस्थिति के साथ मिलान करना है इनका। बीबीपुर झील फरीदाबाद में स्थित है, या फिर दौद झील है जो कुरुक्षेत्र में स्थित है, या टिक्कर ताल झील जो है वो गुरुग्राम में स्थित है, या बसई झील पंचकुला में। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी मिलान ही करना है। डबचिक झील पलवल में स्थित है, या अनंगपुर झील जो है वो फरीदाबाद में, या ब्लूबर्ड झील हिसार में, या उज्जीना झील नू मेवात में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। डबचिक झील पलवल में स्थित है, और अनंगपुर झील फरीदाबाद में ही, और ब्लूबर्ड झील हिसार में, और उज्जीना संगेल झील जो है वो नू मेवात में है। अगला प्रश्न हमारा, तिलपत ड्रेन के नाम से किस नाले को जाना जाता है? तो तिलपत ड्रेन के नाम से बुरिया नाला जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घाटा का जो बादशाहपुर नाले का जो उद्गम है वो दिल्ली की पहाड़ियाँ हैं। दूसरा कथन है, बादशाहपुर नाला गवाल की पहाड़ियाँ नामक गांव के द्वारा गुरुग्राम शहर में प्रवेश करता है। तीसरा कथन है, लंदो नाले का जो उद्गम राजस्थान के अलवर से होता है। या जो अपना फोर्थ कथन है वो मेहंदीबाड़ी नाला गुरुग्राम से निकलता है। और इनमें से सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन है हमारा ये सभी।